अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आस्मो मैथमेटिक्स। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मीडियन। कि हमारे पास मीडियन होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है कि हमारे पास मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारे पास वो वैल्यू होती है जब हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज गिवन होता है। इस सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोगों ने किस मैथमेटिक्स या किस अरेंजमेंट में हमने ऑर्डर करना होता है वो हमारे पास होता है असेंडिंग। जब आपके पास कोई सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, उन सेट ऑफ वैल्यूज को आपने सेट करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो आपका मिडल जो आपकी मिडल वैल्यू होती है वो आपकी मीडियन कहलाती है। मीडियन कहलाती है। अब हमारे पास डेफिनेशन से हमने क्या डिफाइन किया। डेफिनेशन से हमने देखा कि हमारे पास स्टेप क्या होते हैं किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला स्टेप जो आपका होता है, आपने गिवन सेट ऑफ वैल्यू को आपने अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने गिवन सेट ऑफ वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपकी सेंटर या फिर आपकी मिडल वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी होता है जी मीडियन। अब एक सिंपल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमारे पास मीडियन होता क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज क्या गिवन है। लेट्स सपोज हमें 11 7 11 18 9 7 6 23 एंड 7 गिवन किया गया है। अब स्टेप वन क्या था। स्टेप वन आपका था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक हो गया ना। अब मीडियन में हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपनी वैल्यूज को सेट करना होता है। अब आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि पहले आपने 1 वाले को करना होता है, बाद में 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में आपने सेट करना होता है। तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास ऊपर सेट ऑफ वैल्यूज का क्या बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर बनेगा। देखें सबसे पहले 6 हो गया तो आपने 6 लिख दिया। उसके बाद आपका 7 3 टाइम्स है, आपने 7 3 टाइम्स लिख दिया। देन आपका 9 हो गया। 9 के बाद आपका 11 2 टाइम्स है, आपने 11 लिख दिया। देन आपका 18 हो गया एंड 23 हो गया। अब हमने देखना होता है कि ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अपना सेट कर दिया है। ठीक हो गया ना। अपना जो सेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने मैनेज कर लिया है। अब हमने सेंटर वैल्यू देखनी है। तो सेंटर वाली वैल्यू हमने देखना है इसमें, इस अरेंजमेंट की हमने सेंटर वाली वैल्यू देखनी होती है। अब देखें सेंटर वैल्यू क्या है। सेंटर वाली वैल्यू का हमें तब पता चलेगा जब हमें टोटल वैल्यूज का पता होगा। तो टोटल वैल्यूज कितनी हैं देखें। टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 है। इट मीन्स के 4 वैल्यूज इस साइड पे आ गई और 4 वैल्यूज इस साइड पे आ गई। तो ये जो वैल्यू बचेगी ना ये आपकी होगी सेंटर वाली वैल्यूज, यानी 4 वैल्यू इस साइड पे 4 वैल्यू इस साइड पे। ये जो आपकी एक्स वाली वैल्यू है मीन्स के फिफ्थ वैल्यू। ठीक हो गया ना। फिफ्थ वैल्यू कौन सी, जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपने मैनेज किया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ है, उसकी जो फिफ्थ वैल्यू है वो आपका मीडियन होगा। तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी बनती है, फर्स्ट 1 2 3 4। तो 9 क्या है आपका, फिफ्थ वैल्यू है 9। अब देखें यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई है 9 के इस साइड पे और 1 2 3 4 4 वैल्यूज इस साइड पे आ गई। अब ये तो था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास थी जी ऑड। अब इस तरह के क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वैल्यूज 10 आ जाए। लेट्स सपोज तब हम लोग क्या करेंगे। तो इस एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 10 आ जाए। अब हमारे पास एक गिवन सेट है या हमारे पास कोई इवन वैल्यू आ जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ सकता है 9 5। हाँ इधर लिख देते हैं 9 5 2 7 3 एंड 5।
तो हमने इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या अरेंज होगा, 2 3 5 5 एंड 7 एंड 9। अब देखें टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी हो गई, टोटल वैल्यूज हमारे पास हो गई 6। अब 6 हैं। देखें अगर हम लोग 3 इस साइड पे रखते हैं 3 वैल्यूज, और 3 ही हम लोग इस साइड पे वैल्यूज लेकर रखते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो हमने क्या काम करना होता है, हम लोग सेंटर में 2 वैल्यूज हमने इस साइड पे रखना होता है और 2 वैल्यूज इस साइड पे आ गई। सो यहाँ पे हमारे पास कोई 2 वैल्यू बच गई। तो इन 2 वैल्यू को हमने सम करना होता है, सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर टोटल 6 थी, तो 6 को आपने 2 इस साइड पे लिख लेना है, 2 इस साइड पे कर लिए और 2 आपने इस साइड पे कर लिए। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं ये इस साइड पे आ गई और ये 2 वैल्यूज इस साइड पे। तो ये जो 2 सेंटर वाली वैल्यूज बची हैं तो आपने इनका सम लेके डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो आपका इस वाली केस में मीडियन क्या बनेगा, मीडियन 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बाय चांस वही वैल्यू आ गई है मीडियन की। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें जैसे आपके पास कोई भी सेट ऑफ वैल्यू गिवन कर देता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 7 6 9 2 1 एंड 6 हो गया। तो अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में देखना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर आपका बनेगा 1 2 6 6 7 एंड 9। अब आपकी टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, अब टोटल वैल्यूज 6 हैं। तो 6 हैं तो अब आपके 2 इस साइड पे आ जाएंगे और 2 यहाँ पे एंड 2 वैल्यूज आपकी यहाँ पे। तो देखें फर्स्ट 2 वैल्यूज ये यहाँ आ गई और ये 2 वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब अगेन यहाँ पे 6 एंड 6 आ गया है। तो हमने क्या काम करना होता है, यहाँ पे 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो क्या बन गया, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका मीडियन बन गया 6। अब इन द सेम वे अगर हम लोग एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 9 7 4 1। अब देखिए टोटल आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर इसको मैनेज करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा 1 4 7 एंड 9। अब आपकी टोटल वैल्यूज इसमें कितनी है, टोटल वैल्यूज आपकी 4 हो गई। तो 4 है। अब देखें 1 आपकी इधर वैल्यू आ गई, 1 आपकी इधर आ गई, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई सेंटर वाली वैल्यू, और 1 आपकी वैल्यू यहाँ आ गई। तो आपका 1 यहाँ आ गया, 4 7 एंड 9। तो 2 वैल्यूज हैं सेंटर में ना, तो आपने क्या काम करना होता है 4 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी 11/2। तो इस वाले केस में आपका जो मीडियन आएगा वो आएगा 5.5। तो यहाँ से हमने देखा कि जब हमने किसी भी सेट ऑफ वैल्यू का, सेट ऑफ वैल्यूज का हमने मीडियन फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग उसमें केसेस होते हैं, 2 केस होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ऑड वैल्यूज होती हैं। ऑड वैल्यूज तो सिंपल है, हाफ आपने इस साइड पे कर लेना है, हाफ आपने इस साइड पे कर लेना है। जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपका ऑड हो गया, वो आपका मीडियन हो गया। और दूसरा जो केस होता है, दूसरे केस में आपके पास इवन होती हैं। इवन में आपने क्या करना होता है, हाफ आपने इस साइड पे कर ली। लाइक अगर आपके पास 8 हैं, 8 में आपने 3 वैल्यूज, जो असेंडिंग ऑर्डर है 3 वैल्यूज इधर कर ली, 3 वैल्यूज आपने इधर कर ली, और जो सेंटर वाली यानी 4 और 5th वैल्यू जो है इनको आपने सम डिवाइडेड बाय 2 कर लेना होता है। तो जो आपका आंसर आएगा, वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन होगी। अब अगर हमारे पास टोटल लेट्स सपोज 12 वैल्यूज हैं, 12 वैल्यूज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर आपने कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद 5 फर्स्ट 5 वैल्यूज यानी 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 वैल्यूज यहाँ, और लास्ट 5 वैल्यूज, लास्ट 5 वैल्यूज कौन सी हैं, यहाँ पे आपकी 6 7 आ गई, तो 8 9 10 11 एंड 12, 12 वैल्यूज यहाँ पे। जो 6 एंड 7th वैल्यू है ना,
इसका आपने सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको कुछ समझ आया है या आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।